लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां इसके लिए तैयारियों में जुट गई हैं। लिहाजा इसका असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जहां कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर अपने पुराने प्रत्याशियों पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कांग्रेस कोऑर्डिनेटर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए उन्होंने बहुत मजबूती से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस के पास पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया, गणेश उपाध्याय, खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी भी मौजूद हैं। नहीं, हमने जो रिपोर्ट दी है अब उसमें नाम में क्या उजागर हो तो आप सब जानते हैं। यहाँ जो चर्चा में नाम आए हैं हमारे इस नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए, उसमें हमारे पुराने सांसद महेंद्र पाल भी हैं और हमारे दीपक बलूटिया जी भी हैं और हमारे भुवन कापड़ी जी भी हैं, हमारे गणेश उपाध्याय जी भी हैं। तो इस तरह के तमाम नाम हैं और जिसको भी टिकट मिलेगा। और मैंने तो यशपाल आर्य का नाम बहुत मजबूती के साथ रखा था, लेकिन अब जनरल सीट में शायद उन्होंने कहा कि उनको संभव नहीं हो पाएगा। हाईकमान चाहे तो इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के जीतने के बाद धनबल का प्रयोग कर उन्हें तोड़कर अपने पाले में शामिल कराती रही है। ऐसे में पार्टी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने पर विचार कर रही है जो धनबल के लालच में आकर विपक्षी पार्टी को ज्वाइन न करे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने उत्तराखंड की हर लोकसभा सीट पर 15 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस आला कमान को भेजी है। इस समय जो माहौल देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उभरा हुआ है, जीतने के बाद भी जो हमारे प्रतिनिधि जीत के जाएंगे उनको पैसे के लालच से इस बार तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की बात आप सबके हमारे सामने पहले भी आई है। तो उस तरह का माहौल न हो, इतने कच्चे लोगों को टिकट न मिले, इसलिए पार्टी बहुत फूक करके इस समय कैंडिडेटों का चयन कर। ऐसा नहीं है कि उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कैंडिडेट के हमारे यहाँ हमारे ही प्रदेश में जो है 5 हमारे यहाँ सीटें हैं, 15 हर सीट पर 15 की लिस्ट तो जो है हमारे पीसीसी ने एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 400 के आंकड़े को पार करने के लिए कार्यक्रम तय कर रही है। इन कार्यक्रमों के तहत बीजेपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाकर उनके आगामी चुनाव में अपने पक्ष में मतदान कराने की रणनीति पर कार्य कर रही है। लाभार्थी संपर्क अभियान के संयोजक बीजेपी नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि ये अभियान चुनाव प्रचार के अंतिम दौर तक जारी रहने वाला है, जिसके लिए पार्टी ने अपने लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आज व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई तमाम विषयों को लेकर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम तरह के लाभ उनको देने का काम कर रही है। लाभार्थी संपर्क अभियान प्रचार के अंतिम दिन तक जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 25,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के लाखों लाभार्थियों से संपर्क अभी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कॉल सेंटर बने हैं 5 लोकसभाओं के, वो भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लाभार्थियों की जो लोकसभा टोली है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और यह प्रचार के अंतिम दिन तक। कांग्रेस जहां प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है, तो वहीं बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने पुराने प्रत्याशियों पर दांव खेला है। बहरहाल ये अब वक्त ही बताएगा कि जनता मोदी की गारंटी के बलबूते बीजेपी उम्मीदवारों को विजयी बनाती है या फिर कांग्रेस की सर जीत का ताज डालती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला और तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।